की कोशिश, बल्कि जूता फेंका गया है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ है। जीवीएल नरसिम्हा बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने 2009 पर बाकायदा ईवीएम पर किताब भी लिखी हुई है, और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ऊपर जूता फेंका गया है। ये नया पार्टी दफ्तर है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। वहां पर जीवीएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस वक्त जीवीएल नरसिम्हा पर ये जूता फेंकने की कोशिश जिस शख्स ने की, ये देखें आप, इसको यहाँ से हटाया जा रहा है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीवीएल नरसिम्हा पर जूता फेंका गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने ये तस्वीरें आ रही हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको बता दें, अनएडिटेड रॉ फुटेज है, तो उसमें थोड़ा सा आपको दिखेगा कैओस और थोड़ा सा यहाँ पर आपको लगेगा कैमरा खिल रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हमारे सामने हैं वो जीवीएल नरसिम्हा के ऊपर बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता उछाला गया है। वो भी आज के, ये देखें, ये है रही सब तस्वीर आपके सामने, ये देखें आप। फ्रंट रो में एक आदमी बैठा हुआ था, ये पत्रकार बन के बैठा था, और ये देखें आप इस शॉट को, और ये देखें सीधे जूता मारा गया इनको। फ्रंट रो में ये एक पत्रकार बन के एक आदमी बैठा हुआ था, और ये देखें इसे सीधे सीधे जूता फेंका है। अब ये पत्रकार है नहीं है, ये देखें आप। और अपने आप में बेहद चौंकाने वाला, बेहद शर्मनाक मामला। हिमांशु पूरी खबर बताएं। देखिए निशांत, आपसे कुछ देर पहले जब बीजेपी के महासचिव भूपेंद्र यादव और स्पोक्स पर्सन राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दरमियान एक व्यक्ति ने जो है जूता फेंका है। लेकिन हमारे सूत्र अभी तक ये बता रहे हैं कि शायद कोई पत्रकार नहीं है, कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति था, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, कोई नाराज व्यक्ति है। अब उसको पार्टी की तरफ पकड़ लिया गया है और पूछताछ जारी है। देखना यह होगा कि पुलिस को उनको सौंपा जाएगा, नहीं सौंपा जाएगा। जिन्होंने हिमांशु, ये जो आदमी है क्या ये पत्रकार है? क्योंकि इसके हाथ में पेपर्स वगैरह जिस तरीके से लेकर बैठा हुआ था, और आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है हमें। निशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बताइए। निशांत, देखिए कुछ देर पहले जब भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के महासचिव हैं, वो और जीवीएल नरसिम्हा जो पार्टी के प्रवक्ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तो उसी दरमियान एक व्यक्ति ने उन पर जूता फेंक दिया। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो पत्रकार है या कोई और पार्टी में बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने जूता फेंका है, उनको पकड़ लिया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस को सौंपा जाएगा, केस किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से बीजेपी में ये पहली घटना हुई है। हिमांशु, मुझे एक चीज बताइए, इससे पहले नहीं हुई। हिमांशु मुझे एक बात बताइए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के कितनी देर में घटना हुई? जीवीएल नरसिम्हा उस वक्त क्या बोल रहे थे? एक एक चीज थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए निशांत, वो कुछ इश्यूज को पार्टी की तरफ से रख रहे, तो एकाएक जो है वो जूता फेंक दिया गया। जो मुझे अभी तक सूचना मिली है उसके अनुसार, और उनको उसी वक्त जिस व्यक्ति ने जूता फेंका उसको पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, कहाँ से है, क्यों है उन्होंने जूता फेंका, क्या नाराजगी है, किन कारणों की वजह से वो इस तरीके की हरकत की, अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस क्योंकि हमेशा बीजेपी मुख्यालय में रहती है, वो उनसे पूछताछ कर रही है। अब देखना ये होगा कि जिस व्यक्ति ने जूता फेंका है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है या नहीं। हिमांशु, एक बात आपसे क्लैरिफाई करना चाहेंगे, ये किस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, क्या कह रहे थे जीवीएल? देखिए, वो एक बड़े किसी इशू को वो उठा रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही उनके ऊपर जूता फेंक दिया गया। तो पहले हमने देखा कि पी चिदम्बरम पर इसी तरह का एक मामला बीजेपी के ऊपर, बीजेपी दफ्तर में ये पहली घटना है जो ऐसी हो रही है। अब ये और आज के दिन ऐसी घटना होना, ऊपर से फ्रंट रो में एक आदमी बैठा हुआ है। अब देखने से कोई बता नहीं सकता है कि ये पत्रकार है या नहीं है। निश्चित तौर पर ये पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन वहां पर जो मीडिया बॉक्स है वहां पर फ्रंट रो में ये बैठा था। जीवीएल नरसिम्हा बीजेपी के प्रवक्ता कई इश्यूज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और मेरा अनुमान है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आज बंगाल में जो वायलेंस हुआ है जिसको लेकर 4 बजे ईसी से मुलाकात करने जा रहे हैं। और इस शख्स को आप देखिए, इस शख्स ने कुछ कागज भी उड़ाए बाद में, जब इसको पकड़ लिया गया तब इसने कुछ कागज भी उड़ाए वहां पर। गौर करके आप देखिए जरा इसको। यहां पर जीवीएल नरसिम्हा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अभी चुनाव जब चल रहा है, दूसरे दौर का मतदान चल रहा है, और तब बीजेपी दफ्तर के अंदर फ्रंट रो में एक आदमी बैठा था जीवीएल नरसिम्हा के बाईं तरफ, और उसने सीधे जूता उछाला। और ये देखें आप, ये जीवीएल नरसिम्हा को जूता लगा भी है। फ्रंट रो में बैठा था, एकदम कॉर्नर से थोड़ा सा 2 चेयर छोड़कर, यानी कि जाहिर सी बात है
ये व्यक्ति काफी देर पहले वहां पर आ गया था, ये साफ होता है, क्योंकि तभी वो फ्रंट रो पर बैठने में उसको कामयाब हुआ। ये भी साफ होता है कि उसका पूरा प्लान था, जिस तरीके से उसने एग्जीक्यूट किया। ये एक बड़ी बात ये है कि इसने जूता उछाला। इसका रिपरकशन ये होगा कि अब हर एक को अपना आई कार्ड दिखाकर कुछ दिनों तक जाना पड़ेगा, और जो जेन्युइन जर्नलिस्ट है उनकी शामत आएगी कुछ दिनों तक। लेकिन बट चिदम्बरम पे भी तो जूता जेन्युइन जर्नलिस्ट ने उठाया। एब्सोल्यूट, हाँ एब्सोल्यूट, नहीं, बिल्कुल लेकिन ठीक एक बात है। आप भूल रहे हैं, हाँ। जिस जर्नलिस्ट ने पहले, वो आम आदमी पार्टी ने उसको बाकायदा टिकट दे दिया था। हाँ। जब जूता फेंकने वालों को राजनीति में आना हो तो पत्रकार के भेष में जाए और जूता फेंक दे। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने ट्रेंड शुरू किया, जूता मार कार्यक्रम उनका शुरू किया है, और इसलिए अभी तो जांच होना चाहिए कि ये आदमी, ये अपराधी है। ये मीडिया के नाम पर जब इस सर तरह के एक लोग बार घुसते मैं थोड़ा सा हैं, खबर और बता इसीलिए दूं, उसके बाद उनके लिए परेशानी होती हम है। लोग इसके ऊपर और इलैबोरेट करते हैं। हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, आपके पास और क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या क्या और जानकारी आ रही है? पूरी खबर शुरू से लेकर अंत तक बताएं। हमारे दर्शक अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं दो तस्वीरें। एक तस्वीर में जीवीएल नरसिम्हा राव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ठीक उनके मुंह को लगता हुआ जूता पड़ता है, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जिसने ये हरकत की, उसने बाद में पेपर भी कुछ उछाले। बताइए हिमांशु। अब तक पूरी एक घटना नहीं हुई, पता चल पाई है, क्योंकि जैसे उन्होंने और पेपर दिखा है, उसके बाद ही जो कार्यकर्ता और जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर ले गए। अब पता ये किया जा रहा है कि उनकी नाराजगी क्या थी और क्यों उन्होंने इस तरीके की हरकत की, जूता फेंका। क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता दूं निशांत, कई सालों से बीजेपी देख रहा हूँ, लगभग 12-14 साल हो गए मुझे बीजेपी को देखते हुए। कभी इस तरीके की जो है वो घटना देखने को नहीं मिली है हमको। आज पहली बार ऐसा हुआ। पहले 2009 के तरह की शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा कि तांडव उस वक्त देश के गृह मंत्री थे, उनके ऊपर जूता फेंका गया था, और जिन पत्रकार ने जूता फेंका था वो विधायक भी रहे हैं आम आदमी पार्टी से। उसके बाद कई बार इस तरीके से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हिमांशु एक बात बताइए, हालांकि बाल बाल बचे हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, उनको ये लगा नहीं है, वो बाल बाल बचे हैं, ये जूता उन्हें लग भी सकता था, उनकी तरफ उछाला गया था, लेकिन इस शख्स को फौरन पकड़ा गया। क्या इसकी पहचान हो पाई है? किसके हवाले इसे किया गया है, कहाँ ले जाया गया है, इस पर कुछ जानकारी है अभी? जी एक बार अपना सवाल दोहराएंगे। हिमांशु, क्या पहचान हो पाई है, कहाँ इसे ले जाया गया है, अभी कुछ डिटेल्स इस पर? देखिए अभी क्योंकि मैं आपको बता दूं बीजेपी दफ्तर के हुआ कहाँ पे है? बीजेपी हेडक्वार्टर वो लोग उन्होंने उनको पकड़ा है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उनको पकड़कर क्या पुलिस स्टेशन लेके जाया जाएगा और एफआईआर कराएगी बीजेपी। ये देखने वाली बात है कि क्या इस चीज की नाराजगी थी बीजेपी के कार्यकर्ता है या किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता है, क्यों नाराजगी है उनकी, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। और उसके बाद बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से फैसला लिया जाएगा कि पुलिस में केस दर्ज कराया जाए या ना कराया जाए, और जिस व्यक्ति ने जूता फेंका उसका मानसिक संतुलन जो है वो ठीक है या नहीं। इस तरीके के तमाम चीजों को देखने के बाद ही शायद कोई फैसला लिया है। वो देखो पुलिस बीजेपी दफ्तर में कर रही है और शायद मुझको लगता है कि 100 नंबर पे कॉल अभी तक कर दी। ये जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि ये व्यक्ति कानपुर का रहने वाला है और इसकी तफ्तीश चल रही है। कानपुर का रहने वाला ये व्यक्ति है, इसकी तफ्तीश अभी चल रही है कि ये जूता फेंकने की घटना के बाद बीजेपी प्रवक्ता राव सैयद नजर आते हैं वहां पर। उन्होंने कोई भी आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी है। आगे की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू की जाती है। जीवीएल जाहिर सी बात है वहां से हट गए थे। नलिन कोहली का रिएक्शन आ रहा है और नलिन ने यह कहा है कि जिस भी शख्स ने ये किया है, अगर किसी के कहने पर किया है तो ये दुखद है, ये अमर्यादित आचरण है और लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि आरोपी शख्स को तुरंत पकड़ लिया गया है। बीजेपी हेडक्वार्टर में जो घटना हुई इसको पुलिस हेडक्वार्टर लेके गए हैं। आपको जानकारी मैं और देना चाहूंगा यहाँ पर एक बार फिर से, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई थी? राजनीतिक बयानबाजी जो है, जीवीएल नरसिम्हा राव के ऊपर जूता फेंका गया। उस वक्त जीवीएल नरसिम्हा राव और भूपेंद्र यादव साध्वी प्रज्ञा पर बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के लिए बुलाई गई थी और जूता फेंकने वाले शख्स को तुरंत पकड़ लिया गया है। लेकिन जीवीएल हट गए वहां से और उस वक्त बीजेपी के एक और प्रवक्ता आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू करते हैं। किसी ने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया है, जो हमारे पास जानकारी है। बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने स्टेटमेंट दिया है कि जिस भी शख्स ने ये किया है और अगर किसी के कहने पर किया है तो ये बेहद दुखद है, ये अमर्यादित आचरण है और लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल इस व्यक्ति के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है पहले आपको बता दें। इसका नाम गोपाल भार्गव बताया जा रहा है, जो इसके पास विजिटिंग कार्ड है।
विजिटिंग कार्ड में गोपाल भार्गव इसका नाम है, कानपुर का ये रहने वाला है। इन सारी चीजों का वेरीफाई किया जाएगा। ये देखिए आप, जीवीएल नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके ऊपर ये जूता चलाया गया है। बगल में भूपेंद्र यादव बगल में उनके बैठे हुए थे। साध्वी प्रज्ञा को टिकट देने को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। फ्रंट रो में ये आदमी बैठा हुआ था। जीवीएल के अगर सामने देखा जाए तो नीचे की सबसे पहली रो में लेफ्ट साइड में, यानी कि जो एंट्री है वहां से, एंट्री से घुसते ही बैठा हुआ था। सीधी सी बात है, हमारे सहयोगी का ये कहना है कि इसको पहली बार देखा गया है और अपने आप में ये समझा जाए कि ये कोई आमच्योर है, क्योंकि जो घुसते ही बैठा है तो उसका मतलब वो तुरंत एग्जिट भी लेना चाह रहा होगा वहां से। एंट्री और एग्जिट वो चाह रहा होगा कि तुरंत मैं निकल भी जाऊं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। बीजेपी के जो और लोग हैं वहां पर, कार्यकर्ता हैं, बल्कि कुछ और पत्रकार हैं, उन्होंने तुरंत आकर उसको पकड़ा। जब इसको लेके गए हैं तो इसने कुछ कागज भी उछाले हैं। कानपुर का गोपाल भार्गव इसका नाम बताया जा रहा है। हर चीज का वेरिफिकेशन होगा। ये देखें, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना ब्रश पास्ट हिम, यानी कि वो जूता जो है वो उनको छूता हुआ निकल गया। उसकी वजह ये थी कि सामने माइक लगा हुआ था। अगर ये माइक नहीं होता तो शायद काफी तेजी से वो जूता गया है तो वो उनको चोट लग सकती थी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी के नए दफ्तर के अंदर हर लेवल पर सिक्योरिटीज हैं, लेकिन जो पत्रकार आते हैं, जो कार्यकर्ता आते हैं, उनको बस नॉर्मल फ्रिस्किंग होती है और उसके बाद चले जाते हैं। ये इंश्योर किया जाता है कि इनके पास कोई वेपन, कोई हथियार, कोई असला, कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं हो जिससे कि कोई घटना हो जाए। लेकिन जूते को अगर कोई मिसाइल बना ले, जूते को कोई अपना हथियार बना ले, तो उस पर कोई रोक नहीं है। इस सीजन का ये पहला जूता कांड है। आशुतोष जी, नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे जब जूता फेंके जाते हैं तो उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी को चोट पहुंचाना है या किसी को इंजर करना नहीं होता। वो एक तरीके का प्रोटेस्ट होता है। अब ये आदमी, इसने क्यों जूता फेंका, किस लिए फेंका, जब तक इससे पूरी बातचीत ना हो जाए, जब तक जानकारी ना मिले, तब तक समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि प्रज्ञा सिंह के मसले पर गोपाल भार्गव का जूता फेंकना, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। वो भी कानपुर का रहने वाला है, जबकि मालेगांव का जो कांड है वो महाराष्ट्र का कांड है, या अजमेर शरीफ का कांड था वो राजस्थान का कांड था। मध्य प्रदेश का होता तो भी समझ में आता, तो भी बात समझ में आती। तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये आदमी, इस आदमी का कोई मानसिक संतुलन ठीक ना हो, या ये भी हो सकता है कभी कभी आदमी बहुत डिप्रेशन में चला जाता तो भी इस तरीके की रिएक्ट करता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अटेंशन सीकिंग होते हैं, कि उनको अचानक खबरों में लाइमलाइट मिल जाए। अभी कुछ पल पहले कोई आदमी गोपाल भार्गव नाम के शख्स को जानता नहीं था, अब पूरे हिंदुस्तान में उनका चेहरा देख लिया। ये देखिए, शक्ति भार्गव, डॉक्टर शक्ति भार्गव, ये विजिटिंग कार्ड है, MS सर्जरी। नहीं, मुझे लगता है कि ये मामला गड़बड़ है। ये विजिटिंग कार्ड किसी और का भी हो सकता है, ये और का भी हो सकता है। सिविल लाइंस कानपुर। देखिए, ये हम क्लियर करना चाहते हैं, भार्गव हॉस्पिटल डिलीवरी हेल्थ, डॉक्टर शक्ति भार्गव। अगर आप सुन रहे हैं हमें, तो आप तुरंत हमसे संपर्क कर लें। आज तक का फोन नंबर हर जगह दिया रखा हुआ है, हर वेबसाइट पर, डॉक्टर शक्ति भार्गव। क्योंकि ये शख्स, विजिटिंग कार्ड जरूरी खुद का हो, हाँ, इसलिए हाँ, ये नहीं भी- कहना चाहिए उसके पास, वो इसीलिए डॉक्टर के मैं पास अपील कर रहा गया हूं जो अभी आप कि कह अगर रहे थे डॉक्टर ना। शक्ति भार्गव है, एग्जैक्टली, तो वो खुद आज तक पर फोन करके इस चीज को क्लियर कर लें कि भाई साहब आप नहीं है ये।